हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। पाकिस्तानी ड्रामे बंद। हिंदुस्तान पाकिस्तान बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान हिंदुस्तानी हुकूमत ने पाकिस्तानी ड्रामों के यूट्यूब चैनल्स और कई पाकिस्तानी मशहूर शख्सियात के सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए। जिन चैनल्स को बंद किया गया है इनमें ARY डिजिटल, हरपल जियो और हम टीवी शामिल हैं। जिन मशहूर शख्सियात के सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद किए गए हैं इनमें अदाकारा माहिरा खान भी शामिल हैं। तल्लापुर, उस्मान नगर, तारनाका और धत्तू नगर से पानी की चोरी। मौसम गर्मा में पानी की शदीद किल्लत को देखते हुए अवाम टैंकर्स के जरिए पानी हासिल कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब खान के टैंकर्स के मालिकान दिन में ही मुख्तलिफ मुकामात जैसे तल्लापुर, उस्मान नगर, तारनाका, धत्तू नगर और दीगर मुकामात से जेर ज़मीन पानी की चोरी करते हुए शहरियों को फरोख्त कर रहे हैं। इस सिलसिले में महकमे को कई मरतबा याददाश्त देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे इनके हौसले मजीद बुलंद हो गए हैं। बालापुर के करीब वाक़ साई गणेश नगर कॉलोनी में रिहायशियों ने शिकायत की कि खान के टैंकर सुबह के अव्वलिन सातों में आकर पानी की चोरी कर रहे हैं। मुकामी अफराद ने बताया कि रोजाना कई टैंकर्स आते हैं और पानी की चोरी करते हुए शहरियों को फरोख्त कर रहे हैं। महकमे में शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं करना अब तक समझ में नहीं आया। महकमे की खामोशी पर सवालिया निशान बना हुआ है। पानी को मुसलसल टैंकर्स में भरने से अतराफ के इलाकों में पानी की सतह में मुसलसल कमी हो रही है और ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहा तो पानी के बोर मुकम्मल खुश्क हो जाएंगे। मुसलसल टैंकर्स के आमद-ओ-रफ्त से CC रोड्स में दरार आ रही है। मुकामी अफराद ने GHMC से अपील की है कि वो इस सिलसिले में टैंकर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। SSC एडवांस सप्लीमेंट्री का 3 जून से होगा आगाज। SSC एडवांस सप्लीमेंट्री एग्जाम्स के टाइम टेबल का ऐलान कर दिया गया है। इन एग्जाम्स का आगाज 3 जून से होगा जो 13 जून तक जारी रहेंगे। एग्जाम्स की टाइमिंग ज़बान अव्वल ग्रुप A के लिए 9:30 बजे से 12:30 बजे दिन होंगे, जबकि पहले दिन ज़बान अव्वल पार्ट 1, ज़बान अव्वल पार्ट 2 कंपोजिट कोर्स के लिए औकात सुबह 9:30 बजे से 12:50 पर होंगे। 4 जून को ज़बान दुवम, 5 जून को ज़बान सुवम अंग्रेजी, 6 जून को मैथ्स, 9 जून को साइंस पार्ट 1 फिजिकल साइंस, 10 जून को साइंस पार्ट 2 बायोलॉजिकल साइंस, 11 जून को सोशल स्टडीज़, 12 जून को OSSC मेन लैंग्वेज पेपर 1 संस्कृत और अरबी और 13 जून को OSSC मेन लैंग्वेज पेपर 2 संस्कृत और अरबी का एग्जाम होगा। उम्मीदवारों की जानिब से बगैर लेट फीस की आखिरी तारीख 16 मई मुकर्रर की गई है। मुतल्लिका मज़मून के एग्जाम्स के आगाज़ से 2 दिन पहले तक 50 रुपये लेट फीस के साथ फीस दाखिल की जा सकती है। कुतुबुल्लापुर में गैर कानूनी तामीरात का हैदरा के जरिए इन्हदाम। हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट प्रोटेक्शन फोर्स हैदरा ने शहर हैदराबाद के नवाही इलाके कुतुबुल्लापुर में गैर मजाज तामीरात को मुनहदम कर दिया। सोराराम पुलिस स्टेशन के हुदूद की इन गैर कानूनी तामीरात को पुलिस की बड़ी तादाद की मौजूदगी में मुनहदम कर दिया गया। मुकामी अफराद की शिकायत पर सोराराम कॉलोनी के करीब वाक़ सर्वे नंबर 29 में बगैर सड़क की दीवार तामीर करने पर एतराज़ किया गया था। शिकायत के मुताबिक हैदरा ने सुबह 5 बजे ही इस गैर कानूनी दीवार को मुनहदम कर दिया। ये कार्रवाई पुलिस, डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स और दीगर मुतल्लिका हुक्काम की निगरानी में अंजाम दी गई। हैदरा ने वाज़ेह किया है कि शहर में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऐसी ही कार्रवाइयाँ मुस्तक़बिल में भी जारी रहेंगी। RTC मुलाजमीन हड़ताल के मंसूबे से फौरी दस्तबरदार हो जाएं, चीफ मिनिस्टर ने कहा। चीफ मिनिस्टर A रेवंत रेड्डी ने RTC मुलाजमीन से अपील की है कि वो हड़ताल के मंसूबे से फौरी दस्तबरदार हो जाएं। अपोजिशन के बिछाए हुए जाल में ना फंसने का मुलाजमीन को मशवरा दिया। आज रविंद्र भारती में मे डे तकरीब से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासत में कांग्रेस की हुकूमत कायम होने के बाद नुकसान में चलने वाली RTC को नफा बख्श इदारे में तब्दील करने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम किए जा रहे हैं। साथ ही मुलाजमीन और रिटायर्ड मुलाजमीन की फलाह और बहबूद पर भी खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। रास्ता भटकने वाली RTC अभी भी सही रास्ते पर पहुँच रही है। ऐसे में मुलाजमीन की जिम्मेदारी है कि वो इदारे को मुस्तहकम और फायदे में पहुंचाने के लिए हुकूमत के साथ ताउन करें। चीफ मिनिस्टर ने RTC के मुलाजमीन को मशवरा दिया कि अगर इनके कोई मसाइल हैं तो वो बातचीत के टेबल पर रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर से तबादला ख्याल करें। ये इदारा आपका इदारा है, इसकी हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है। बारिश से पहले नालों की सफाई के काम मुकम्मल करने की हिदायत। कमिश्नर GHMC RV कर्नल ने आइंदा मानसून से पहले बारिश के पानी की नक्कासी के निज़ाम को मौसर बनाने और नालों के नामुकम्मल काम को मुकम्मल करने की बल्दी ओहदेदारों को हिदायत की। आज उन्होंने LB नगर जोन का मुआयना किया। इस मौके पर नागुल साईनगरता RTO ऑफिस तकरीबन 350 मीटर तवील स्टॉर्म वाटर बॉक्स ड्रेन के कामों का जायजा लिया। इलाहाबादी SRDP के तहत नेशनल हाईवे पर जारी फ्लाईओवर के कामों, बिराबिल गुड़ा फ्लाईओवर के नीचे मुख्तलिफ खेलों के फरोग के लिए जारी कामों का भी मुआयना किया। कमिश्नर ने इस मौके पर बताया कि LB नगर जोन में गुज़िश्ता कई साल से बारिश के मौसम में मसाइल पेश आ रहे हैं। इस साल स्टॉर्म वाटर ड्रेन और SNDP के तहत जारी कामों की फौरी तकमील के इक़दाम करने की हिदायत की। कमिश्नर ने बताया कि नागुल साईनगर से RTO ऑफिस तक जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन का काम जारी है, इसकी तकमील से 5 बस्तियों में बारिश का पानी दाखिल नहीं होगा। वहाँ मौजूद गुत्तेदार और ओहदेदारों ने बताया कि आइंदा 1 महीने में ये काम मुकम्मल कर लिए जाएंगे। बाद अज़ा उप्पल चौराहे का भी कमिश्नर ने दौरा किया। वहाँ जारी कामों में ताखिर की वजूहात दरियाफ्त किए। इनके हमरा जोनल कमिश्नर हेमंत केशव पाटिल और दीगर मौजूद थे।
जातों का सर्वे, कांग्रेस का गांधी भवन में जबरदस्त जश्न। मरकजी हुकूमत की जानिब से जात पात पर मुबन्नी मर्दमशुमारी करवाने के फैसले पर कांग्रेस कायदीन ने गांधी भवन में जबरदस्त जश्न मनाया। कांग्रेस कारकुनों ने पटाखे छोड़ते हुए, बैंड बाजे के साथ डांस करते हुए खुशी का इजहार किया। राहुल गांधी और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। मरकज के जात पात मर्दमशुमारी में BC तबकात की फहरिस्त में मुसलमान शामिल नहीं रहेंगे, किशन रेड्डी ने कहा। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने कहा कि मर्दमशुमारी राहुल गांधी या चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के डर से नहीं कराई जा रही है, बल्कि समाजी इंसाफ के लिए कराई जा रही है। तेलंगाना में की गई जात पात की मर्दमशुमारी बेमायने है, जिसका कोई वजूद नहीं। इस सर्वे पर आवाम को कई शक और शुबहात हैं। मरकजी हुकूमत की जानिब से की जाने वाली मर्दमशुमारी बिल्कुल शफाफ और मियारी होगी, जिसमें शक और शुबहात की कोई गुंजाइश नहीं रहती। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जी किशन रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से मर्दमशुमारी कराने के फैसले को कांग्रेस अपनी कामयाबी तस्वुर कर रही है, जो सदी का सबसे बड़ा मजाक है। मुल्क में कांग्रेस पार्टी 60 साल तक इख्तिदार में रही, मगर कभी मर्दमशुमारी कराने के बारे में गौर नहीं किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी कांग्रेस की तरह आवाम को धोखा नहीं देगी, बल्कि समाज को फायदा होने वाला सर्वे कराएगी। कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में मुसलमानों को BC तबकात में शामिल करते हुए हकीकी BC तबकात से नाइंसाफी कर रही है, इनके हुकूक को छीनते हुए मुसलमानों के हवाले कर रही है। किशन रेड्डी ने कहा कि मरकज की जानिब से किए जाने वाले जात पात के सर्वे में हम हरगिज मुसलमानों को BC तबकात में शामिल नहीं करेंगे। जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने BC तबकात को धोखा दिया है, बीजेपी इस तरह का धोखा देने का कोई इरादा नहीं रखती। आज़ाद हिंदुस्तान में आज तक जात पात का सर्वे नहीं किया गया। कई दहाकों तक मुल्क पर राज करने वाली कांग्रेस पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है। BC तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने नज़रअंदाज कर दिया था। उन्होंने याद दिलाया कि साल 2011 में बीजेपी के कायद सुषमा स्वराज ने उस वक्त के वज़ीर आज़म को एक मकतूब रवाना करते हुए मर्दमशुमारी कराने का मुतालबा किया था। किशन रेड्डी ने कहा कि बीजेपी हमेशा BC तबकात के साथ इंसाफ चाहती है, लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने BC तबकात में इख्तलाफात पैदा करने का सर्वे कराया है, जिसकी बीजेपी सख्त मजम्मत करती है। आज़मीन हज के तीसरे काफिले की 4 मई को रवानगी। रियासती हज कमेटी से आज़मीन हज का तीसरा काफिला 4 मई को रवाना होगा। सदर नशीन हज कमेटी मौलाना डॉक्टर अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने बताया कि सऊदी एयरलाइन की फ़्लाइट से 4 मई को 289 आज़मीन सफ़र मुक़द्दस के लिए रवाना होंगे। सुबह फजर के बाद हज हाउस से बसों को झंडी दिखाई जाएगी, जबकि फ़्लाइट का वक्त 11:25 पर है। नागर कर्नूल जिले में तेंदुए की मौजूदगी से अवाम में खौफ। तेलंगाना के नागर कर्नूल जिले में तेंदुए की मौजूदगी से अवाम में खौफ पाया जाता है। जिले के दोमाला पेंट गांव में अवाम इस जंगली जानवर की मौजूदगी से घरों से निकलने से गुरेज कर रहे हैं और इनमें तशवीश पाई जाती है। तकरीबन 11 बजे रात तेंदुआ घरों के दरमियान से गुजरता हुआ देखा गया, जिससे मुकामी अफराद में फिक्रमंदी देखी गई, जिन्होंने महकमा जंगलात के ओहदेदारों से ख्वाहिश की है कि वो इसको पकड़ने के इकदाम करें। मुकामी अफराद के मुताबिक ये तेंदुआ गुज़िश्ता महीने की 22 तारीख से अब तक 3 मरतबा गाँव में नजर आया और इसकी नकलो हरकत की वीडियो CCTV कैमरों में कैद हो गई है। हैरतअंगेज़ तौर पर यह तेंदुआ साबिक नायब सरपंच प्रसाद के घर के सामने 3 मरतबा देखा गया। दोमाला पेंट के अवाम रात के वक्त खौफ के साए में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो चुके हैं। मुकामी अफराद ने हुकाम से अपील की है कि फौरी तौर पर एक पिंजरा नस्ब करके इसको काबू में लाया जाए, ताकि गाँव में सुकून बहाल हो सके। भूभारती कानून पर 5 मई से मंडलों में अमलावरी। 605 मुकामात पर रेवेन्यू इजलास मुकम्मल। वज़ीर माल P श्रीनिवास रेड्डी का बयान। वज़ीर माल P श्रीनिवास रेड्डी ने ऐलान किया है कि रियासती हुकूमत 5 मई से 28 मंडलों में भूभारती कानून पर अमलावरी करेगी और हैदराबाद को छोड़कर तमाम अजला में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हर जिले से एक मंडल का इंतखाब किया जाएगा। जुमेरात को जारी करदा एक बयान के जरिए वज़ीर माल ने इस यकीन का इजहार किया है कि भूभारती कानून से गैर मामूली तब्दीलियाँ वाक़ होंगी और आवाम से भी हौसला अफजा रद्दमल मिलेगा। उन्होंने निशानदही की है कि हैदराबाद के मासिफा 605 मंडलों के मिनजुमला 555 मंडलों में 30 अप्रैल तक रेवेन्यू इजलास मुकम्मल हो गए हैं और अब रियासती हुकूमत ने 2 जून तक अराजियात के मसाइल की यकसुई के इक़दाम शुरू कर दिए हैं। वज़ीर माल ने भूभारती कानून पर अमलावरी की अहमियत उजागर करते हुए कहा कि सिर्फ कानून की मंजूरी ही काफ़ी नहीं है और किसानों से इंसाफ उसी वक्त होगा जब कानून पर मुकम्मल अमलावरी को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत इस ताल्लुक से तमाम दरकार इक़दाम कर रही है। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और झालाबारी। 4 मई तक कई अजला में भी बारिश की पेशकाशी। शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में जुमेरात की शाम अचानक गरज चमक के साथ बारिश और झालाबारी हुई, जिससे शदीद गर्मी में कुछ देर के लिए कमी वाक़ हुई और मौसम खुशगवार हुआ। हैदराबाद में अत्तापुर, किशनबाग, टोली चौकी, बदलागुड़ा, नारसंगी, कोकटपल्ली, माधापुर, हाईटेक सिटी, अमीरपेट, सनतनगर, बोराबंडा, शेखपेट, गच्चीबौली, मेहदीपट्टनम, नामपल्ली, एबिट्स, बल्लागुड़ा, जागीर, कुतुबुल्लापुर, बालानगर में झालाबारी हुई और शहरियों ने इसकी तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की। बहुत में मौसमियात और
दीगर महकमे जात के ओहदेदारों के मुताबिक जंगांव, मलकाजगिरी, संगारेड्डी और सिद्दीपेट में भी गरज चमक के साथ बारिश हुई। इन इलाकों में तेज हवा भी चली जो 40 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई। इसका असर हैदराबाद में भी हुआ और मुख्तलिफ इलाकों में 1 घंटे तक बारिश हुई। महकमे मौसमियात ने हैदराबाद के अलावा मुख्तलिफ अजला में 4 मई तक जर्द अलर्ट जारी किया है। अजला संगारेड्डी, विकाराबाद, सिद्दीपेट, मलकाजगिरी, हैदराबाद, रंगारेड्डी, हनमगुंडा, जंगांव, भोंगीर, नलगुंडा, वरंगल, महबूबाबाद, सूर्यापेट और खम्मम में बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। 2, 3 और 4 मई को चंद अजला में शदीद बारिश की पेशकशी करते हुए शहरियों को एहतियात बरतने का भी मशवरा दिया गया है। बस रोककर नमाज पढ़ने पर कर्नाटक आरटीसी ड्राइवर मुअत्तल। रियासत कर्नाटका में जुमेरात को रियासती रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के एक बस ड्राइवर को ड्यूटी के औकात में नमाज पढ़ने के लिए सड़क के किनारे गाड़ी रोकने पर मुअत्तल कर दिया। मुअत्तली का हुक्म नॉर्थ वेस्ट कर्नाटका रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन हाईवे डिवीजन के जरिए जारी किया गया। वज़रा के मुताबिक AR मुल्ला नामी ड्राइवर के आरटीसी की हंगल यूनिट से मुंसलिक एक ड्राइवर है। इसने आरटीसी के रहनुमाना खतूत के मुताबिक ज़ाब्ता अखलाक और नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी करने पर मुअत्तल किया गया। हुक्मनामे में कहा गया है कि वाक़े की तहक़ीक़ात में पता चला है कि मुल्ला को सर्विस रूल्स की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब पाया गया और इनकी मुअत्तली की सिफारिश की गई। ये नोट करते हुए कि इनकी मुसलसल सर्विस जारी तहक़ीक़ात में मदाखलत कर सकती है। बताया जाता है कि चहारशंबे को कर्नाटका के ज़िले हावेरी से एक आरटीसी बस ड्राइवर AR मुल्ला ने मुबैना तौर पर बस को दौरान सफ़र नमाज पढ़ने के लिए रोका था। इस वाक़े का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें लोग आरटीसी हुक्काम से इस फ़ेल पर सवाल उठा रहे हैं। एक मुसाफिर ने इस वाक़े की वीडियो रिकॉर्ड की और इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जहाँ से ये वायरल हो गया। हिंदू कारकुनों ने ड्यूटी के औकात में बस को दरमियान में रोकने के बाद नमाज अदा करने पर आरटीसी अमले के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया था। बत्ती गुल का प्रोग्राम गैर मामूली कामयाबी से हमकिनार। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुसलमानों और बरादरान वतन का शुक्रिया अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तहरीक पर बत्ती गुल का प्रोग्राम 30 अप्रैल 2025 गैर मामूली के तौर पर कामयाब रहा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान और तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ मुहिम के कन्वीनर डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा, पूरे मुल्क से जो खबरें मौसूल हुई हैं वो बड़ी ही हौसला अफजा हैं। न सिर्फ मुस्लिम महल्लों में बल्कि घरों, दुकानों, कारखानों, बाजार और कारोबारी मराकिज़ में 15 मिनट तक मुकम्मल ब्लैकआउट रहा, बल्कि बरादरान वतन ने भी इसमें शिरकत करके मुसलमानों के साथ इत्तेहाद और यकजहती का गैर मामूली मुजाहरा किया। यहाँ तक कि मसाजिद में भी ऐन इशा की नमाज के वक्त लाइट ऑफ रही। क्या शिया, क्या सुन्नी, क्या देवबंदी, क्या बरेलवी, बत्ती गुल के प्रोग्राम में सबकी मुकम्मल शमूलियत रही। बाज़ वो लोग भी जो इस अलामती प्रोग्राम के मोतरिस थे लेकिन मिल्लत के इत्तेहाद और यकजहती की खातिर इस मुजाहरे में शामिल होकर पेवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख का मंजर पेश किया। ब्लैकआउट के इस मुजाहरे ने मरकज़ी हुकूमत को भी एक वाज़ेह पैगाम दिया है। जिन हाशिया बरादरों और किराए के टट्टों के साथ वो उछल कूद कर रही थी, इनकी हकीकत और हैसियत भी इस पर यहाँ हो गई। अब भी वक्त है कि हुकूमत अपनी फाश गलती का इतराफ़ कर ले और इंसिहा तफरीक पर मुबन्नी और दस्तूर के बुनियादी हुकूक और स्पिरिट से मुतसादिम तरमीमात को वापस लेकर जिम्मेदार हुकूमत होने का सबूत दे। उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से पूरी उम्मत मुस्लिमा हिंदिया, मुल्क के अक़लियती तबक़ात, सिविल सोसाइटी मूवमेंट्स, दलित, आदिवासी और OBC तबक़ात का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया कि इन तमाम हज़रात और ख़वातीन और नौजवान दोस्तों ने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए गैर मामूली मेहनत और जोश और खरोश का मुजाहरा किया, जिसके खुशगवार असरात और नतायज सामने आए। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि आइंदा भी आप बोर्ड की आवाज़ पर लब्बैक कहते रहेंगे और उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि वफ़्क़ क़ानून में की गई ये गैर क़ानूनी और दस्तूर मुखालिफ तरमीमात वापस नहीं ली जाती। डॉक्टर इलियास ने मुसलमानों से कहा कि आपके जिन गैर मुस्लिम दोस्तों और अहबाब ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया, इनका शुक्रिया ज़रूर अदा करें। अब आधार कार्ड, पैन कार्ड और राशन कार्ड से साबित नहीं होगी शहरियत, सिर्फ ये 2 दस्तावेज़ात तस्लीम किए जाएंगे। अब आधार कार्ड, पैन कार्ड या राशन कार्ड जैसे दस्तावेज़ात खुद को हिंदुस्तानी शहरियत साबित करने के लिए दुरुस्त नहीं होंगे। दिल्ली पुलिस की हिदायत के मुताबिक सिर्फ वोटर शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट को हिंदुस्तानी शहरियत का सबूत समझा जाएगा। यह फैसला मरकज़ी हुकूमत की हिदायत पर लिया गया है, जिसका मकसद बढ़ती हुई गैर कानूनी दरअंदाजी को रोकना है। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट को हुकूमत हिंद शहरियत साबित करने के लिए बुनियादी दस्तावेज़ात मानती है। दिल्ली में गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम गैर मुल्की शहरियों के खिलाफ मुहिम को अब तेज़ कर दिया गया है। गुज़िश्ता साल से जारी तस्दीकी मुहिम के दौरान दिल्ली पुलिस ने पाया कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या दरअंदाजियों की एक बड़ी तादाद आधार कार्ड, पैन कार्ड और राशन कार्ड की मदद से खुद को भारतीय शहरी जाहिर कर रही है। बहुत से मामलात में वो UNHCR की तरफ से जारी करदा पनाहगज़ी कार्ड लेकर भी पाए गए। इससे असली और नकली में फ़र्क करना मुश्किल हो गया। ऐसे में मरकज़ी हुकूमत के नए अहकामात के मुताबिक भारतीय शहरियत के लिए अब वोटर ID और पासपोर्ट को हतमी सबूत मानने का फैसला किया गया है। हुकूमत के नए अहकामात के बाद दिल्ली पुलिस ने तमाम अजला के DCPs को हुक्म दिया है कि वो अपने इलाके में रहने वाले मशकूक गैर मुल्की शहरियों की शनाख्त करें और इन पर कड़ी निगरानी रखें। दिल्ली में मौजूद तकरीबन 3500 पाकिस्तानी शहरों में से अब तक 400 से ज़्यादा को वापस भेज दिया गया है। वाज़ेह है कि मुस्लिम शहरियों के खिलाफ खुसूसी कार्रवाई की जा रही है, जबकि हिंदू पनाह गज़ीनों को तवील मुद्दती वीज़ा के तहत रिलीफ दिया गया है।
आज़मीन हज डायरेक्ट धूप की तमाज़त से बचें, सऊदी वज़ारत हज के आज़मीन को हिदायत। मक्का शहर में गर्मी की शिद्दत में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है, जिसके पेश नज़र सऊदी वज़ारत हज ने आज़मीन हज को हिदायत की है कि वो दिन खासकर दोपहर के वक्त बराह रास्त धूप की तमाज़त से बचें ताकि किसी किस्म की मुश्किल में मुब्तला ना हो। मुकामी मीडिया के मुताबिक वज़ारत हज उम्रा ने आज़मीन की बेहतर रहनुमाई के लिए मुख्तलिफ हिदायत पर मुबनी जवाब जारी किए हैं। आज़मीन से दरख्वास्त की गई है कि अपने सफ़र हज को आसान बनाने के लिए सेहत उसूलों को किसी तरह भी नज़रअंदाज ना किया जाए। वज़ारत का मज़ीद कहना था कि मनासिक की अदायगी के लिए कोशिश करें कि ऐसे वक्त रिहायशी मुकामात से निकलें जब धूप तेज़ ना हो। अगर निकलना ज़रूरी हो तो महफूज ट्रांसपोर्टेशन के वसाइल इस्तेमाल करें। खुली धूप से बचने के लिए छतरी ज़रूर अपने साथ रखें। वाज़ेह है, हज सीज़न का आगाज़ होते ही मुख्तलिफ ममालिक से आज़मीन के काफ़िलों की यौमिया बुनियादों पर मुमलिकत आमद का सिलसिला जारी है। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में मुक़ीम आज़मीन मुख्तलिफ मुक़ामात की ज़ियारत के लिए भी जाते हैं, जिसके लिए इन्हें अपने रिहायशी मुक़ामात से बाहर जाना होता है। इन दिनों मौसम गर्मा का भी आगाज़ हो चुका है और धूप की शिद्दत भी है। ऐसे में लोगों को चाहिए कि वो कोशिश करें कि ज़्यादा देर बराह रास्त धूप की तमाज़त से बचें। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।